वज़ीर-ए-आज़म का तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बिहार का सह रोज़ा दौरा आज से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती मंसूबों का करेंगे आगाज। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का रखा जाएगा संगे बुनियाद। तमिलनाडु के कलिप्पम में जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म, चेन्नई में जलसे आम से करेंगे खिताब। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में डीफ कनेक्ट 2024 का करेंगे इफ्तिताह। मुसल्लह अफवाज, दिफाई सनत, स्टार्टअप, माहिरीन तालीम और पॉलिसी साजों समेत अहम स्टेक होल्डर्स होंगे शरीक। मुबैना शराब घपले की तहकीकात में शामिल होने के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज फिर ईडी ने किया तलब। केजरीवाल पहले भेजे गए 7 समन को कर चुके हैं नजरअंदाज। ऐवान में तकरीर और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इस पर अदालत उस्मा का फैसला आज। अदालत ने गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला किया था महफूज। वज़ीर खजाना जीएसटी इन्फोर्समेंट के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। अशिया व खदमात टैक्स की चोरी को रोकने, जाली बिलों से निमटने और बेहतर तरीकों को शेयर करने पर होगा तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ दूसरी बार संभालेंगे पाकिस्तान की कमान, आज लेंगे वज़ारत उज़्मा का हलफ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 6 मार्च तक तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें बुनियादी तौर पर तवानाई, सड़क, रेल वगैरह समेत कई किस्म के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के पेदापल्ली में एनटीपीसी के 800 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 2 कौम के नाम वक्फ करेंगे और इसके अलावा वो मुल्क की कई रियासतों में तवानाई के शोबे से मुतालिक तरक्याती मंसूबों का भी आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में साल 2047 तक विकसित भारत के लिए विजन दस्तावेज और अगले 5 साल के लिए एक्शन प्लान पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मई 2024 में नई हुकूमत के क़याम के फौरन बाद किए जाने वाले इक़दामात पर तेजी से अमल दरामद के 100 दिन के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल किया गया। विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से ज्यादा की भरपूर तैयारी का नतीजा है। विजन दस्तावेज में तमाम वजारतों, रियासती हुकूमतों, तालीमी इदारों, सनती इदारों, सिविल सोसाइटीज, नौजवानों वगैरह से मालूमात हासिल करने वाले हुकूमती नुक्ता नज़र को शामिल किया गया है और इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर 2,700 से जायद मीटिंग्स, वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया गया। 20 लाख से जायद नौजवानों की तजवीज़ मौसूल हुई। विकसित भारत का रोड मैप एक जामे खाका है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कौमी विजन, तवक्कात, अहदाफ और अमल के नुकात का इजहार किया गया है और इसके अहदाफ में इक़्तिसादी तरक्की, जीएसटी और ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी बहबूद वगैरह जैसे शोबे शामिल हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में देसी दिफाई इख्तरा को फ़रोग़ देने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का इफ्तिताह करेंगे। डेफ कनेक्ट मुल्क में दिफाई इख्तरा के शोबे में एक अहम कामयाबी है। ये मुसल्लह अफवाज, दिफाई सनत, स्टार्टअप, एकेडमी और पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डरों को जमा करेगा और इस तकरीब का मकसद बामानी रवाबित को फ़रोग़ देना, जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश और दिफाई शोबे में ताउन को बढ़ाना। ये तकरीब दिफाई शोबे में भारत की सरकर्दा सनतों से बड़ी तादाद में इख्तरा कारों और सरमायाकारों को राग़िब करेगी।
दिल्ली में मुबैना शराब घपला मामले की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने तफ्तीश के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज फिर से तलब किया है। ये ईडी का केजरीवाल को 8वां समन है। केजरीवाल अभी तक ईडी की जांच में शामिल नहीं हुए हैं। और दिल्ली हुकूमत का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। दिल्ली की वजीर खजाना आतिशी आज असेंबली में बजट पेश करेंगी। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास 15 फरवरी से शुरू हुआ था और इसकी मुद्दत 8 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में जीएसटी इन्फोर्समेंट सरबराहों की एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अशिया व खदमात टैक्स चोरी को रोकने, जाली बिलों से निपटने और बेहतर तरीकों को शेयर करने पर तबादला ख्याल होगा और इसके अलावा टेक्नोलॉजी और डेटा का फायदा उठाना और कारोबार करने में आसानी को मुतवाजन करना भी मीटिंग के अहम एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की आईनी बेंच आज ऐवान में नोट के बदले वोट केस में अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि आया ऐवान में वोट के लिए रिश्वत लेने में मुलविस मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना दिया जाए या नहीं। 5 अक्टूबर 2023 को 7 जजों की आईनी बेंच ने 2 दिन की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। 5 जजों की आईनी बेंच ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव केस में अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक अहम मसला है जिसका सियासत की अखलाकियात पर बड़ा असर पड़ता है। नरसिम्हा राव का 1998 का फैसला अरकान पार्लियामेंट को मुकदमे से इस्तिस्ना देता है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार नहर में गिरने से पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग लापता हैं। यह हादसा जहांगीरपुर थाना इलाके में पेश आया है जहां कार नहर में गिरने के सबब एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 शदीद जख्मी हैं और 3 लापता बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया है कि 8 मुसाफिरों से भरी कार नहर में गिर गई थी जिनमें से 5 को बचा लिया गया है। इनमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई है। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तलाशी मुहिम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी शामिल हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है। आज देर रात्रि बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और तब ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है। यहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का जिसमें कि फ्लड पीएसी हमारी रुकी हुई थी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहाँ से निकाला गया। वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है। 5 लोगों को इनके द्वारा निकाला गया जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था जिनमें से एक की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, 2 को सीरियस बताया गया है। और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा आज आसाम में ज़राई तहकीकी की भारतीय काउंसिल यानी कि ICAR और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। ये शुमाल मशरक़ी ख़त्ते में ज़राई तहकीक और तरक्की में पेशरफ्त की जानिब एक संग मील है। महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी हल्की और औसत बारिश और इसके बाद इसकी शिद्दत में कमी का इम्कान है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 44 पर ट्रैफिक कल दूसरे दिन भी बंद रहा। मुसलसल बारिश, लैंडस्लाइडिंग की वजह से नाचरी और बानिहाल के दरमियान कई मकामात पर सड़कों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सड़क की बहाली का काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहराह से सफ़र न करें।
इस्लामी स्कॉलर्स के तहकीकी मकालों के मजमुए क्या है ग़ज़वा हिंद की हकीकत का इतवार को दिल्ली में इजरा हुआ। किताब को 3 मुख्तलिफ ज़बानों में रिलीज़ करते हुए नामवर मुसन्निफ और सहाफ़ी MJ अकबर ने इस्लामी इंतहा पसंदी पर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया और इसे इस्लाम मुखालिफ करार दिया। DD न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने MJ अकबर से खुसूसी बातचीत की है। अकबर साहब, क्या है ग़ज़वा हिंद और क्यों बार बार ये खबर बनता है? खबर बनता है क्योंकि शायद जो बनाने वाले हैं उनकी ये इच्छा होती है कि ऐसे नाखबर या ऐसे गलत स्टेटमेंट से उनको कुछ पता नहीं कौन सा मकसद है। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मकसद जो भी हो, मकसद देश के खिलाफ है। मकसद हम जो बिरादरी है, हम भाईचारगी है और जो अमन हम चाहते हैं इस मुल्क में, उसके खिलाफ है। अगर आप इस्लाम को समझना चाहें तो मैं एक आयत सिर्फ आपको बताता हूँ, लकुम दीनकुम व इलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए, हमारा मज़हब हमारे लिए। और एक दूसरा है देयर शैल बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, यानी कि मज़हब में आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये जब कुरान में लिखा हुआ है, जब ज़बरदस्ती की कोई जगह नहीं है, तो ये जो स्यूडो गलत हदीस बनाने वाले, ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। अकबर साहब, आपने कहा कि ये इस्लाम उसको ना कबूल करता है ना इसके बारे में बोलता है, फिर किस तरह से ये चीजें आ जाती हैं और किस तरह से ये क्या एक षड्यंत्र का हिस्सा है? भाई, कारण जो भी हो, लेकिन इतना पता है मुझे कि जो कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा निकलता है, वो देश के लिए एक खतरा है और हमारे समाज के लिए एक खतरा है। आपने कहा देश के लिए खतरा है, तो क्यों उलेमा जो भारत में है वो इसके खिलाफ बहुत मुखर होकर नहीं बोलते हैं? नहीं, बहुत बोलते हैं। आज शाम को आपने देखा, बहुत बोलने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप उलेमा होने का ये मतलब थोड़ी है कि जो चीज़ आपके मुंह से निकलती है वो हर चीज़ सही होती है। नहीं, उलमा में भी गलतियां होती हैं। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि मुसलमानों के गुनाहों के लिए आप इस्लाम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसका मतलब क्या है? यानी ये मतलब है कि बहुत मुसलमान हैं जो इस्लाम के सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, और क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, इसलिए आप इस्लाम को तो बदनाम नहीं कर सकते। तो ये थे MJ अकबर, जिनका ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है इस्लाम के नाम पर, वो एक महज एक षड्यंत्र है। इस्लाम कभी भी किसी के खिलाफ हिंसा की बात नहीं करता। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। और एसिड अटैक का शिकार खवातीन अपने दुख और मुश्किलात पर कैसे काबू पाकर दुनिया के लिए मिसाल बन सकती हैं, इसकी एक मिसाल पेश की है मेरठ की एसिड अटैक मुतासरा ने, जिन्होंने अपनी हिम्मत से दर्द और अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इरादे नेक और नीयत अच्छी हो तो ख्वाब भी सच्चे होते हैं, और जब दिल में कुछ करने की ख्वाहिश हो तो कामयाबी जरूर मिलती है और रास्ते के कांटे भी हट जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एसिड अटैक से मुतासरा इस खातून ने। मेरठ की इस खातून ने अपने ख्वाबों को पंख दे दिए हैं। ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, बल्कि ये अज़्म की अलामत है बाख्तियार बनने की। को 5 साल हो गए हैं और 1 लाख का फंड मुझे अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा मुझे 1 लाख रुपया मिला था। उसी में मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया है, हम सब ने मिलके। हमारे इस कैंटीन में ना अभी चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट में जो भी मतलब समोसा, ब्रेड पकौड़ा जो हम अच्छे से बना सकेंगे वो हम सर्व करेंगे कस्टमरों को। तो केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नौकरी के लिए दर ठोकरे सिखाते थे एक तरीके से, कि कभी कोई हमारे फेस को देख के हमें उल्टा सीधा बोलता था, हमें काफ़ी फील होता था कि हम पता नहीं हम इस समाज से कि एक तरीके से कि अलग हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम झेलते थे। लेकिन अब जब हमने ये चीज़ें खुद
काफ़ी इधर उधर भागे हैं। हमने सरकार के इधर अधिकारियों के चक्कर काट के अब हमने ये तैयार किया, तो अब हम चाहते हैं कि अब अपना यहीं पर हम काम करें और जैसे भी हमारा चले। हमने यहाँ पे ये चाय है, कॉफ़ी है और खाने में स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं। लेकिन बनाते हो, खुद ही हाँ सर्व जी करते हो? मैम, हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही सर्व करते हैं। कुछ सरफिरों की वजह से मेरठ की शिवानी, गुलिस्ता, गीता और खुशबू की जिंदगी पर मानो ग्रहण लग गया था। इस ग्रहण को खत्म करने के लिए शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी और कसूरवारों को सजा भी दिलाई। शिवानी को हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कहीं न कहीं उसे समाज में हकारत का सामना करना पड़ता था। जब शिवानी को वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड से रकम मिली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना तेजाब मुतासरा खवातीन के साथ मिलकर कोई रोजगार खोला जाए। तब उन्होंने मेरठ तहसील के अहाते में एक सेकंड इनिंग कैफे खोला, जिसमें शिवानी, गुलिस्ता, गीता, खुशबू भी जुड़ी। और अब मेरठ में इस तरह की ये पहली मिसाल है कि जहां तमाम काम तेजाब मुतासरीन ये खवातीन खुद करती हैं। इन खवातीन का मानना है कि अगर आप में पुख्ता अज़्म है तो कोई भी रुकावट आपको अपने मकसद के हुसूल से नहीं रोक सकती। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की खुसूसियत से आपको मुतारुफ करवा रहे हैं उज्जैन से हमारे नामानिगार आदित्य श्रीवास्तव। हम आपको उस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में बताते हैं जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। ये देखिए, ये वो टावर है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का, जिसमें आपको एक डिजिटल मोड पर जो है वो घड़ी नज़र आ रही होगी और वैदिक टाइम जो है वो घड़ी बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया है। दरअसल भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध और प्रामाणिक पद्धति रही है। काल परिणाम की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति की जो पुनर्स्थापना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में महाकाल की नगरी में हुई है। और आपको बताएं इसमें क्या है, इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रम संवत, मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार जैसी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटली आपको इस वैदिक घड़ी में नज़र आएंगी। और ये टावर पर जिस तरीके से एक वैदिक घड़ी लगाई गई है, ये समय के साथ उसको ऑटोमेटिक तरीके से ये बदल रही है। और 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर बात की जाए तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो हैं वो भी दर्शक जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे इस घड़ी के ज़रिए। और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ तमाम नक्षत्र और पंचांग, जो तमाम चीज़ें हैं भारतीय परंपरा की, घटी देख लें या पंचांग देख लें, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो दुनिया भर के लिए दरअसल काल गणना का एक प्रमुख केंद्र रहा था, लेकिन समय के साथ इसको भुला दिया गया था। लेकिन अब ये जो घड़ी है ये कहीं ना कहीं हमारे उस समृद्धशाली अतीत की तो याद दिलाएगी, साथ ही उस विकसित भारत के कालखंड की भी गवाह बनेगी जो इस भारत को विकसित बनाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, उज्जैन। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। रोजनामा इनकलाब के सफ़े अव्वल पर जो सुर्खियां शाया हुई हैं उसी में एक सुर्खी है कि आज़मीन हज की आसानी के लिए सुविधा ऐप और हज गाइड का इजरा किया गया है। दरअसल हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा हज ट्रेनर्स ट्रेनिंग का इफ्तिताह मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने किया और जिस दौरान उन्होंने हज सुविधा ऐप और हज गाइड का इजरा करते हुए कहा है कि इस ऐप के जरिए हाजियों को बेहतर सहूलतें हासिल होंगी और अगर किसी हाजी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो न सिर्फ हमारे अफसरान उसकी लोकेशन पर नज़र रखेंगे बल्कि इस ऐप के जरिए इसमें एक ऐसा बटन भी है जिसे दबाकर हाजी की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरी खबर जान लेते हैं, पाकिस्तान से है। बता दें आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 201 अरकान की हिमायत उनको हासिल हुई है और अब वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं।
कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी हमने यहाँ से ली हैं इस अखबार से, वो आपको बता देते हैं। रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि जो जंग चल रही है इजराइल और हमास के दरमियान, इसमें कुछ रोका जाए या कोई कुछ बात की जाए इसमें। तो हमास के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि अगर इजराइल मिस्र में जारी मुज़ाकरात के दौरान मुतालबात तस्लीम कर लेता है तो गजा में 24 से 28 घंटों के दौरान जंगबंदी मुमकिन हो सकती है। और हमास का एक वफ्द काहिरा पहुंचा है, सह्यूनी वफ्द की भी आमद मुतवक्का है और इजराइल हमारे मुतालबात अगर तस्लीम कर ले तो 2 दिन के अंदर ही मुआहदा मुमकिन हो सकता है। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां मुसलसल इन दोनों के दरमियान जंग चल रही है और उसी के हवाले से इजराइल ने आलमी क़ुव्वतों के मुतनब्बा करने के बावजूद भी लगातार वो हमले कर रहा है फ़िलिस्तीन पर। और एक ताज़ा हमले में यहाँ पे दिखाया है कि 24 घंटों के दौरान इजरायली हमले में 90 फ़िलिस्तीनी जो हैं वो हलाक हुए हैं। वहीं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने खबरें ली हैं वो भी आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में हिंदुस्तान सर फहरिस्त आया है। इतवार को ये फहरिस्त शाया हुई है और उसी में ये बात कही गई है। आगे जान लेते हैं, शदीद बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से 4 हलाकतें हुई हैं। ये खबर है जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से यहाँ पर एक कच्चा मकान भी मुनहदिम हो गया है और 4 यहाँ पर हलाकतें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें जान लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। 7 तारीख को ये उनका दौरा होगा और उसी की वजह से सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और अब कुछ और मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हमी में तामीर करदा बैप्स हिंदू मंदिर में इतवार को 65,000 से ज़ायद अक़ीदतमंदों ने दर्शन किए। मंदिर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जैसे ही मंदिर खुला तो सुबह के वक्त 40,000 से ज़ायद और शाम के वक्त तकरीबन 25,000 अक़ीदतमंद पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचे। ये मंदिर पूजासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण तंजीम ने तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ पर तामीर किया है। मंदिर का डिज़ाइन वैदिक फ़न तामीर और मुजस्मे से मुतासिर है। ये नस्ब मुजस्मे भारत के कारीगरों ने बनाए हैं और इसके अलावा मंदिर की तैयारी में सफ़ेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण के लिए वक्फ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माह 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह किया था और जैसे कि 1 मार्च से आम अक़ीदतमंदों के लिए इसे खोल दिया गया है और जैसे ही ये खुला है तो एक बड़ी तादाद अक़ीदतमंदों की यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां 3 हफ्ते के तवील इंतजार के बाद शहबाज शरीफ आज दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के सरबराह शहबाज शरीफ ने 336 रुकनी ऐवान में 201 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ ने जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब को शिकस्त दे दी है, जिन्होंने कुल 92 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ के अक्सरियत मिलने के ऐलान के बाद इमरान खान की हिमायत करने वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी ने एहतजाज दर्ज कराते हुए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है और काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था और अगस्त 2023 तक इस ओहदे पर फाइज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत मेलबोर्न में 4 से 6 मार्च तक मुनक़िद होने वाली आसियान ऑस्ट्रेलिया की खुसूसी सरबराही कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। ये मीटिंग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़िद हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के अल-हक़ की 50वीं सालगिरह के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 9 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस मुलाकातों के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। जुनूब मगरबी अमेरिका के निवादा के बास इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। निवादा में दर्जनों यहाँ पर सड़कों पर
उखड़ गए हैं। देखा जा रहा है कि किस तरह से पेड़ लगातार उखड़ रहे हैं, बैनर्स उखड़ रहे हैं और मगरबी यहाँ पर जो इलाके हैं वो 56 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है और इसके अलावा उन्होंने इसराइल पर फिलिस्तीनियों के दरमियान गैर इंसानी हालात और इंसानी तबाही की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दबाव बढ़ाया है। कमला हैरिस खूनी इतवार की 59वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद एक तकरीब के दौरान खिताब कर रही थी। कमला हैरिस ने हमास पर जोर दिया है कि वो यरगमालियों की रिहाई के लिए 6 हफ्ते के जंगबंदी के मुआहदे को कबूल करे। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ये ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।